दोस्तों नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है वंस अपॉन अ टाइम इन खोखरा मेमदाबाद सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में। दोस्तों हमने पहले एपिसोड में 1970 से 80 के दशक के अहमदाबाद के बारे में जाना। आज हम हमारे हीरो रॉकी के बारे में जानेंगे। रॉकी पढ़ने में ठीक ठाक था। वो नज़दीक की सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाता था। रॉकी देखने में थोड़ा सांवला पर मनमोहक आकर्षक पर्सनालिटी वाला था। उसे वाइट कपड़े ज़्यादा पसंद थे। 7वीं 8वीं तक वह घर से स्कूल पैदल ही जाता था। स्कूल जाने के रास्ते में बीच में रेलवे क्लब आता था। यह रेलवे क्लब में एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड था। दोनों तरफ साइड स्क्रीन थे। मैदान में हरा घास था। रेलवे क्लब के आगे रेलवे ट्रेन ड्राइवर और बड़े अफसर के बंगलोज थे, जहाँ हर जगह पेड़ पौधे लगे थे। यह एक छोटे जंगल जैसा इलाका था। वहाँ पर मोर, तोता और कई रंग बिरंगी पक्षी देखने को मिलते थे। पौधों पर रंग बिरंगी फूल खिलते थे। यह शांत रास्ते से ये कुदरती नज़ारे देखते देखते रॉकी स्कूल जाता था। कभी कभी बटरफ्लाई के पीछे दौड़ता था और उसे पकड़कर अपने शर्ट पर बिठा देता था। स्कूल में उसे पढ़ाई की जगह खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट था। कबड्डी, क्रिकेट उसे पसंद थे। 10वीं कक्षा में आते आते रॉकी एक अच्छा क्रिकेटर बन गया था। तब वो स्कूल से आने के बाद रेलवे क्लब में क्रिकेट खेलने लगा था। यहाँ सैटरडे संडे रेलवे के बड़ौदा, सूरत, मुंबई की रेलवे टीम खेलने आती थी। उनकी मैच देखने के लिए वो सैटरडे संडे पूरे दिन वहीं होता था। अब वह स्कूल में साइकिल लेके जाता था। तब के टाइम में साइकिल यानी पुराने टाइप की काले रंग की जेंट साइकिल ज़्यादातर हीरो या तो A1 कंपनी की साइकिल देखने मिलती थी। जैसे अभी नवयुवानों में बाइक का क्रेज़ है, तब नई नई पतले टायर वाली स्पीड किंग साइकिल का क्रेज़ था। रॉकी भी इसी स्पीड किंग साइकिल पर जाता था। स्पीड किंग साइकिल पर सवारी करने पर वो अपने आप को हीरो समझ रहा था। 11वीं कक्षा में आते आते वह एक हैंडसम नौजवान बन गया था। अब उसे कसरत करना, जॉगिंग करना इसका शौक़ लगा था, जिससे वह एकदम चुस्त और फुर्तीला बन गया था। रॉकी जहाँ रेलवे क्लब में जाता था, उस रेलवे क्लब की देखभाल करने के लिए एक चाइनीज़ फैमिली रहती थी, जो इंडोर गेम्स की रूम्स की साफ़ सफाई करते थे। क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रास कटिंग, पानी छांटने का काम करते थे। यह चाइनीज़ फैमिली चाय नाश्ता बना के बेचते थे, जो वहाँ खेलने आते लोग खाते थे। नाश्ते में वो ब्रेड बटर, बिस्किट और आमलेट देते थे। साथ में ही यह फैमिली अंडे भी बेचते थी। यह चाइनीज़ फैमिली में हस्बैंड वाइफ जो 40-45 की आयु के थे, उन्हें एक लड़की भी थी जो 17 साल की थी, जिसका नाम था ली चेन। ली चेन एक मध्यम कद की पतली सुंदर लड़की थी। कभी कभी वो भी चाय नाश्ता सर्व करने में अपने माता पिता को हेल्प करती थी। और कभी कभी यहाँ पर चाय नाश्ता करता था। कई बार वो यहीं से
अपने घर के लिए अंडे भी ले जाता था। ली चेन 12वीं कक्षा में थी। इसकी स्कूल रॉकी की स्कूल से थोड़े आगे थी। वह अपनी सहेलियों के साथ पैदल स्कूल जाती थी। उसकी गर्ल्स हाई स्कूल भी थी। वो गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। ली चेन स्कूल से आती थी। बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। उस दिन उसके पास न छाता था न रेनकोट था, तो वह एक पेड़ के नीचे खड़ी रहकर बारिश रुकने की राह देखती थी। लेकिन बारिश बढ़ रही थी। दोपहर का समय था, ऊपर से बारिश, तो लोग भी कम थे। इतने में ही 2 मवाली टाइप के लड़के आकर उसको छेड़ने लगे। एक कहता था, ओ मेड इन चाइना, आओ हम तुम्हें घर छोड़ दें। दोनों मवाली ली चेन के आजू बाजू घूमने लगे और छेड़खानी करने लगे। अब उन्होंने हद पार कर दी। ली चेन का हाथ पकड़ के खींचने लगे। ली चेन घबरा गई। अब कौन बचाए इस मुश्किल में। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, छोड़ दो लड़की को। तो एक मवाली बोला, क्यों छोड़ दे, एक बार हाथ आई चीज़ को हम छोड़ते नहीं। इस चाइनीज़ नूडल्स को चखे बिना हम छोड़ेंगे नहीं। जो छोड़ते नहीं उसे मैं तोड़ता हूँ। यह आवाज़ रॉकी की थी। वह अपनी साइकिल साइड में लगा कर आया। आते ही उसने एक घुसे में एक मवाली को नीचे गिरा दिया। तब दूसरे मवाली ने रामपुरी चाकू निकाल कर बोला, ये रामपुरी चाकू है, ये जिसको छूता है उसका राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन रॉकी भी तैयार था। उसने अपने पैंट से बेल्ट निकाला। बेल्ट के साथ हाथ का बड़ा स्टील का कड़ा था, वो लगाया और उसने जो बेल्ट को ज़ोर ज़ोर से घुमाना स्टार्ट कर दिया और मवाली को मारने लगा। ये मवाली ज़्यादा मुकाबला न कर पाया। रॉकी ने दोनों को बेल्ट से मार मार के भगा दिया। ली चेन की जान में जान आई। उसने कहा, आज तो तुमने मुझे बचा ही लिया, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। तब रॉकी ने कहा, एहसान का बदला चुका सकते हो। ली चेन बोला, कैसे। रॉकी बोला, अपने घर गर्मा गर्म चाय के साथ एक आमलेट फ्राई खिला के। तब ली चेन ने कहा, ओ श्योर, एक नहीं डबल ऑमलेट खिलाऊंगी। रॉकी, बारिश रुक गई है, चलो चलते हैं। आओ मेड इन चाइना, हमारी इंडियन मोटरसाइकिल पर बैठो। तब ली चेन बोली, मैं मेड इन चाइना नहीं, बॉर्न इन इंडिया हूँ। तब रॉकी बोला, ओके मिस चीनी, चलो। तब ली चेन ने कहा, मेरा नाम ली चेन है। तब रॉकी ने कहा, मेरा नाम योहेल है। फिर रॉकी ली चेन को उसके घर छोड़ देता है। उसकी माँ भी उससे मिलती है। रॉकी चाय नाश्ता करके अपने घर चला जाता है। अब रॉकी और ली चेन की दोस्ती बढ़ने लगी। रॉकी ली चेन को अपनी साइकिल पर स्कूल तक छोड़ देता था, आते वक्त ले भी आता था। एक दिन जब रॉकी ली चेन को उसके घर पर छोड़कर निकलता है, तभी ली चेन के पिताजी उसे रोकते हैं और कहते हैं, तुम ली चेन को रोज़ छोड़ना
आते हो? तुम ली चेन से दोस्ती छोड़ दो, हमारा तुम्हारा समाज एक नहीं है। तब रॉकी बोला, अंकल ये सब समाज, कास्ट, ये हम मानव ने बनाए हैं, है तो हम सब इंसान। अगर आप कहते हो तो मैं लिचेन से दोस्ती छोड़ दूंगा। तभी लिचेन आती है और कहती है, पापा ऐसा मत करो, योहेल बहुत अच्छा लड़का है। लिचेन के पापा कहते हैं, बेटी हम ली वंश के लोग हैं, जिसमें महान ब्रूस ली जैसे वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा नाम बढ़ाया। और लड़के, तुम्हें ली चेन से दोस्ती रखनी है तो ली वंश के काबिल बनना होगा। तब रॉकी बोलता है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो ली चेन के पापा कहते हैं, तुम्हें मार्शल आर्ट्स में सबसे बड़ी ब्लैक बेल्ट का लेवल पास करना होगा और उसके बाद रॉक का खिताब जीतना होगा। तब रॉकी पूछा, मार्शल आर्ट्स का ब्लैक बेल्ट वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये रॉक का खिताब वो क्या है? अब ली चेन के पापा कहते हैं, ब्लैक बेल्ट का लेवल तुम्हें ऐसे 10 ब्लैक बेल्ट वाले लोगों को हराना होगा, तब तुम्हें रॉक का खिताब मिलेगा, जिससे तुम्हें ग्रीन कलर का जेड का मेडल मिलेगा। चाइनीज कल्चर में रॉक यानी कुदरत से पॉजिटिव एनर्जी वाला योद्धा माना जाता है, जो सत्य के पक्ष में लड़ता है। बोलो, तुम यह कर सकते हो? तभी ली चेन कहती है, योहेल मुझे विश्वास है तुम रॉक का मेडल जीतोगे और रॉकी कहलवाओगे। और वो कहती है, तुम्हें मेरे लिए रॉकी बनना पड़ेगा, मैं तुम्हें आज से ही रॉकी के नाम से बुलाऊंगी। तब रॉकी कहता है, हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं रॉक का खिताब जीतूंगा और रॉकी बनूंगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में यहाँ तक। अगले एपिसोड में देखेंगे कैसा है रॉकी उर्फ योहेल का रॉकी बनने का सफ़र। तब तक के लिए अलविदा।